अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ढेरगुना पर और मेरे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए MPA PP 33 चौधरी इफ्तिखार अहमद ढेरगुना। इनसे जानेंगे कि 9 दिसंबर को ये क्या तैयारी कर रहे हैं। इनकी कायद मोहतरम मरियम नवाज़ साहबा जो आ रही हैं 9 दिसंबर के हवाला से इनकी क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, इस्तकबाल कैसे करेंगे, ये सारी बातें पूछेंगे हम चौधरी इफ्तिखार अहमद ढेरगुना से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। तो साहब मुझे ये बताइएगा कि 9 दिसंबर को मरियम साहब आ रही है जलालपुर जट्टा में, क्या तैयारी कर रखी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस ज़िले के जितने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान हैं, हम सब जो हैं वो मरियम नवाज़ की सियासी क़ुव्वत में उनके साथ शाना बशाना, उनके कंधे के साथ कंधा लगा के हम खड़े हैं। और हर एक उम्मीदवार जो है वो अपने तौर पे बड़ी भरपूर कोशिश कर रहा है कि जी इस मरियम नवाज़ साहिबा का भरपूर जो है इस्तकबाल किया जाए। और हम भी अपने हवाले से अपने इलाके में PP 33 में मेरे अलावा भी 7 कैंडिडेट और हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि कता नज़र टिकट के हमारी पार्टी की लीडर आ रही हैं और हम उनका शयान शान जो है इस्तकबाल करें जी। अच्छा साहब, टिकट के हसूल के लिए आपने भी दरख्वास्तें दी, आपके मुकाबल आपकी ही पार्टी के 7 8 9 लोग हैं जिन्होंने उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर टिकट मिल जाती है तो वेल एंड गोल्ड, टिकट ना मिले तो फिर चौधरी इफ्तिखार साहब कहाँ खड़े होंगे बतौर कारकुन, बतौर उम्मीदवार? मेरा जी मियाँ नवाज़ शरीफ फैमिली से एक ज़ाती रिलेशन है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए टिकट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूँगा। अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका इलेक्शन अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के लड़ूंगा जी। अच्छा साहब, अगर आप इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, अल्लाह आपको फिर इज़्ज़त देते हैं, तो फिर आपके पास क्या प्लानिंग है इस हलके के हवाला से? PP 33 में बहुत सारे मसाइल हैं, आपने उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उन मसाइल को आपने बखूबी देखा भी होगा, तो उनको हल करने के लिए क्या प्लानिंग तैयार कर रखी है आपने? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका फ़राहम किया तो मैं एक रवायती MPA बनकर हलके की खिदमत करने से अलग थलग होके मैं इस पूरे हलके को मॉडल हलका डिक्लेयर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हमारी बन जाती है, मैं MPA मुंतखब हो जाता हूँ, तो इस पूरे हलके को, ये पूरे पंजाब की एक डिफरेंट मिसाल होगी इंशाल्लाह। इसको पूरा मॉडल हलका जो है हम बना के रखेंगे। अच्छा साहब, मुझे ये बताइए कि आपके मुकाबले बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि हर उम्मीदवार यही कह रहा है कि हलके में जो है मेरी भरपूर तरीके से कैंपेन चल रही है और मैं पर उम्मीद हूँ। क्या देख रहे हैं, आप हों या आपकी पार्टी का कोई और उम्मीदवार हो, क्या देख रहे हैं नून लीग का कि दूसरी जमातों के साथ कितना मुकाबला है, कितने फ़ीसद अपनी जमात को आप प्रमोट करेंगे? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जो देख रहा हूँ, बाकी भी जो कैंडिडेट हैं इस हलके में मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं और मैंने मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में अपने सब दोस्तों से इस बात का अदा किया है कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट ना दिया तो जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसका इलेक्शन अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। और मुझे बज़ाहिर अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल और करम जारी और सारी रखें। मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो क्लीन स्वीप करेगी, सिर्फ इस हलके से नहीं बल्कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ हासिल करेगी। अच्छा सब अपने वोटरों, सपोर्टरों, नून लीग के कारकुनों को क्या कहना चाहेंगे? आप बतौर उम्मीदवार हैं, अपने लिए या अपनी जमात के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन दोस्तों को जो आपसे नाराज़ हैं या आपकी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं? मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी इल्तिजा है बाकी सब दोस्तों से कि ये बार बार जगह तब्दील करने से इंसान की इज़्ज़त और वक़ार में फ़र्क आता है। ज़रूरी नहीं कि आपको पार्टी टिकट दे और आप इलेक्शन ही लड़ें। इसके अलावा भी बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ पे पार्टी आपको एडजस्ट कर लेती है। तो ना भी हो तो आपका स्टेचर इस हवाले से बेहतर होना चाहिए कि आपको पार्टी में कदर की निगाह से देखा जाए। और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि
मेरा इस पॉलिटिक्स में जो आने का मकसद है, मैं अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस पॉलिटिक्स में नहीं आया, मैं इसने एप्लीकेशन नहीं दी। मेरी कोशिश ये है कि मैंने अपने इलाके की, अहले इलाका की एलिवेशन के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ और मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे और मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे मौका फराहम किया और मैं इस इलाके को मॉडल इलाके के तौर पे पूरे पंजाब में इंट्रोड्यूस कराऊंगा जी। चौधरी साहब, मुख्तलिफ कसराइयाँ हो रही हैं कि सीट डिसमेंट होने जा रही है, चौधरी बरदरान का जो है वो मियाँ बरदरान के साथ मुलाकातें का सिलसिला भी जारी हो गया है और इस किस्म की जो कसराइयाँ हो रही हैं, इस पे क्या हकीकत है, इस पे आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? लेकिन जी, ये क़यादत के फ़ैसले हैं और हम समझते हैं कि हमारी लीडरशिप जो भी फ़ैसला करेगी, हम उस फ़ैसले पे मनो-अन उसको तस्लीम करेंगे और उस पे अमल करेंगे जी। चौधरी साहब, आपका मियाँ बरदरान के साथ घरेलू तल्लुकात हैं, बड़े अच्छे उनके साथ तल्लुकात हैं, फिर क्या देख रहे हैं टिकट के हवाला से? ज़्यादा आप आगे मिल के आए हैं, मुलाकात हुई है आपकी मरियम साहब से और नवाज शरीफ साहब से, क्या देख रहे हैं टिकट के लिए? पुरुमीद हैं आप, यहाँ पर टिकट जो है घूमती फिरती कहीं और जा रही है? देखें जी, ये तो बात बड़ी आपने खूबसूरत की। हर कैंडिडेट जो मैदान में आता है उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि मैं टिकट हासिल कर लूँ। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस बात पे, टिकट मिलती है या नहीं मिलती। मेरा मरियम नवाज़ साहिबा से एक ज़ाती रिलेशन है, मैंने उनसे मुलाकात में भी यही बात की थी कि कता नज़र पॉलिटिक्स के मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरा आपसे एक पॉलिटिक्स से हट के भी एक ज़ाती रिलेशन है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उस ज़ाती रिलेशन की बुनियाद पे जो मैंने उनसे कमिटमेंट की है, मैं उस पे पूरा उतरूं। टिकट जो है वो मिलना कोई ज़रूरी नहीं होता कि जी जिसके मियाँ साहबान से या उनकी फैमिली से रिलेशन होते हैं, टिकट तो कारकर्दगी की बुनियाद पे भी जमातें देती हैं। हमने भी इंशाल्लाह अपनी एफ़र्ट्स दिखानी है और मेरा जो पिछला कैरियर रहा है, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ चैम्बर का, मैंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अप्लाई भी किया था 97 में, मुझे टिकट नहीं मिला था और बाकी भी कैंडिडेट्स जो हैं वो मैं समझता हूँ मेरे से सारे बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को उनसे सुपीरियर नहीं समझता, लेकिन साहब यहाँ पे एक बहुत टफ सवाल करने जा रहा हूँ। ऊपर वाली सीट जो कौमी असम्बली की सीट है, इस पे आप चौधरी जाफर साहब को देखना चाह रहे हैं या फिर चौधरी नसीर सैयद साहब को देखना चाह रहे हैं? दोनों टफ मुकाबले में चाह रहे हैं, क्या समझते हैं आप दोनों में से कौन सा बेहतर है जो आपके साथ अगर उनका मुकाबला हो, आप उनको साथ लेके चलें तो हल्के में आपको जो है ना वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी? देखें जी, मैं क़यादत जो भी फ़ैसला करेगी, जिस भी कैंडिडेट को नामज़द करेगी, हम उसके लिए इंशाल्लाह अपनी तन मन धन की जो है वो बाजी लगाएंगे और अपने कैंडिडेट को, लीडरशिप के नामज़द करदा कैंडिडेट को प्रमोट करने में अपना पूरा जोर लगाएंगे अल्लाह के फजल से। 9 दिसंबर के हवाले से अपनी कारकुनों को मैसेज दे दें। 9 दिसंबर के हवाले से मेरे हल्का बाब, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ व अक़रबा, मेरे जानने वाले जो भी इस पैगाम को सुने, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो गुजरात के इज़्ज़त और वक़ार की खातर, और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो सब लोग मरियम नवाज़ साहिबा के इस्तकबाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे साथ वहाँ पे हमारे जुलूस में शामिल हों। हमारे जुलूस में नहीं जाते तो किसी और के जुलूस में जाएं। ये वहाँ पे जाना ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ का लीडरशिप को एहसास दिलाना कि गुजरात आपके साथ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाजरीन। बिल्कुल चौधरी साहब का कहना था कि टिकट के हवाला से जब गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था टिकट ज़रूरी नहीं, सबसे ज़रूरत हमारी ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो तल्लक है मियाँ बरदरान के साथ वो ज़ाती है और जो तल्लक है उसको बरकरार रहना चाहिए। टिकट जो है वो मिलती रहती हैं। प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।